नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। वेलकम, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। वैसे तो राजनांदगांव संस्कारधानी प्रतिभा का भी धनी है, तो आज इसी के चलते हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी प्रतिभा के धनी जो कि हमारे राजनांदगांव में ही मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक छोटे से बच्चे की, जो एक छोटा सा बच्चा ही नहीं, वो आगे चल के एक बहुत ही बड़ी शख्सियत उसके अंदर अभी से नज़र आती है। जी हाँ, जिसका नाम है रुद्रांश जैन। अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना निकले। पर तू मैनू बाली जाने हम उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। I am the face of Sri Shivam, and after that I became the brand ambassador of Kohinoor, and after that I was awarded by Prime Central India, and because of these titles I am passionate about fashion and modeling too. And thank you Sohail sir for giving me this wonderful opportunity to showcase my skills to the dynamic world of fashion. Thank you everyone. Have a good day. Check it out. रुद्रांश जैन, जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जिसने DSV पर्सोना नेशन इंडिया 2024 गोवा में ही अभी से ही महारत हासिल कर ली है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं हम रुद्रांश जैन से। सबसे बेटा, पहले तो हम इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हम इतने बड़े बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रतिभा का धनी है। प्रतिभा का धनी इन द सेंस हम बताना चाहेंगे जिसके अंदर पढ़ाई भी है, इंटेलिजेंसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है जो कि अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो कि आपने बहुत ही अच्छा खिताब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक जूनियर इंडिया पर्सोना नेशन का अवार्ड जीता है गोवा में? बताएं हमें। आई एम सो ग्लेड दैट आई विन दिस शो। मतलब हमारे शो का कुछ फॉर्मेट ऐसे था कि हमारे ऑनलाइन सेशंस थे, वहाँ पर हमें एवरीडे टास्क दिया जाता था। वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आए थे और हमें उसी दिन से नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि हम कितने अटेंटिव हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा ये जो शो था गोवा में हेल्ड हुआ था, तो मेरा जहाँ वेलकम सेरेमनी से लेकर ग्रूमिंग सेशन तक, मतलब पूरा प्रैक्टिस सेशन से मेरे को पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे कि मतलब मैं कैसा हूँ, मतलब कितना अटेंटिव ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं। एंड देन आफ्टर दैट उसका सेमीफिनाले हुआ, उसमें 2 राउंड थे। पहला राउंड हमारा इंट्रोडक्शन था, सेकेंड राउंड हमारा टैलेंट राउंड था। एंड दी नेक्स्ट डे हमारा ग्रैंड फिनाले था, उसमें भी 2 राउंड थे हमारे। पहला राउंड हमारा गोवान राउंड था एंड सेकेंड राउंड टक्सिडो राउंड था। एंड आफ्टर दैट आई विन दिस शो एंड आई प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स दैट दे सपोर्ट मी अ लॉट। दैट्स ऑल। ये बात तो बहुत ही सही बोली कि पेरेंट्स के बिना या उनके सपोर्ट के बिना किसी भी चीज़ को अचीव करना, हासिल करना या किसी भी चीज़ में मेहनत करना बहुत ही कठिन होता है। बात अटकती है तो वो एक पेरेंट्स की होती है कि वो हमें ये सब करने देंगे या नहीं देंगे। क्या लगता है आपको इस चीज़ में कि और आप इसको आगे लेकर जाना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल मतलब मेरे मम्मी और मेरे पापा बहुत मेरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे तो अभी लेके जाऊँगा जैसे अपॉर्चुनिटी आती जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ अगर एग्ज़ाम टाइम में रहेगी तो वो चीज़ अभी नहीं होगी। बहुत ही अच्छी बात है कि साथ साथ ही तुम पढ़ाई पे भी अपनी फोकस कर रहे हो, चूँकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखती है। और उसके साथ ही साथ एक ऐसा रास्ता भी तुमने अभी से चुन लिया है, बच्चे ने अभी से अपना रास्ता चुन लिया है जिसको लेकर वो आगे और अचीव करना चाहेगा। बच्चों में संस्कार तो बचपन से ही होते हैं, लेकिन उसको सही दिशा पे सही मार्गदर्शन देना वो एक पेरेंट्स
का ही काम होता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपका बच्चा आगे चल के एक अभी से एक ऐसा रास्ता चुन रहा है जो कहना चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं? एज अ पेरेंट्स तो बहुत प्राउड ही है अपने बेटे पे मुझे, और सेकेंडली यही कहूँगी साथ साथ कि वो शुरू से ही, आज से नहीं है, उसका शुरू से ही काफ़ी कुछ रहा है कि वो जितने भी शोज़ करते आया है आज तक वो हमेशा विन रहा है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, और इस शो में जाने के बाद तो काफ़ी कुछ उसकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया, क्योंकि उन्होंने जो इस हिसाब से शो को प्रेजेंट करवाया है उससे बच्चों की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आया। और सबसे अच्छी बात ये रही है उस शो की कि उन्होंने फर्स्ट डे से ही इतने मल्टीटास्क दिए कि बच्चे खुद से उसमें इन्वॉल्व हुए और अपने बॉडी को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंड को वेल सेट करके अपने आप को उन्होंने उस शो में रिप्रेजेंट किया हुआ है। एज अ पेरेंट्स तो हम यही चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करे, ग्रोथ करे। साथ में डाउन टू अर्थ सबसे मेन बात होती है कि आप कितने भी हाइट पे आ जाएं, कितनी भी सक्सेस पे आ जाएं, लेकिन आपको नीचे ही रहना है, क्योंकि सक्सेस आपकी कब जाएगी ना हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं रुद्रांश को हमेशा यही सिखाती हूँ कि बेटा हमेशा अपनी चीज़ों को, अपनी एबिलिटी को संभाल के रखो, अपने आप को एक अच्छा पहले तो इंसान बनाओ। सबसे बड़ी बात अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है जब आपको सक्सेस मिलती है ना तो इंसान में वो चीज़ें नहीं होती हैं कि एटीट्यूड आ जाता है, और एटीट्यूड जिस इंसान में, जिस बच्चे में या जिस चीज़ में आ गया वो कभी आगे लाइफ में सक्सेस ज़्यादा नहीं दिन तक वो टिका नहीं पाएगा। और सबसे अच्छी बात स्कूल की अगर मैं कहूँ तो स्कूल हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहा है, क्योंकि आज मेरे को इतनी खुशी है अंदर, हार्डली स्पेशली रुद्रांश को भी इतनी खुशी हुई है कि आज हमारा पूरा स्टाफ उसको ग्रीट करने घर आया है, और हमारे स्कूल के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मैम ने उसको स्पेशली विश किया है। तो ये उसके लिए भी है, और स्कूल वाले भी काफ़ी सपोर्टिव रहे, मेरी पूरी फैमिली उसके लिए बहुत सपोर्टिव रहे, मेरे इन लॉज के दादू दादी, उसके नानू नानी सब बहुत हैप्पी हैं इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है और जिस लेवल पे वो अभी जा रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सन। कि डाउन टू अर्थ वाली जो आपने बात बोली कि बुलंदी पा लेना ही एक आसान बात नहीं होती, उस बुलंदी पे बरकरार रहना ये बहुत ही खुशी की बात होती है, और उस चीज़ को हमेशा पकड़ के रखना ये बात बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा जो होती है वो बच्चों का मार्ग प्रशस्त करती है, तो उसी के चलते रुद्रांश के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। विकास सर से हम जानेंगे कि सर बच्चा स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करता है रुद्रांश, और उसके टीचर हमारे साथ मौजूद है। कैसी एक्टिविटी रही रुद्रांश का? देखिए, कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में ही नज़र आते हैं। रुद्रांश शुरू से ही एक प्रतिभावान बच्चे की तरह रहा है, ना कि स्टेज और मॉडलिंग के क्षेत्र में बल्कि पढ़ाई से, खेल के क्षेत्र में और दूसरी गतिविधियों में भी बहुत ही अच्छा बच्चा है। सोशल है, काफ़ी अपने दोस्तों की हेल्प करता है, साथ मिलकर रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेरेंट्स और शिक्षक मिलके अगर किसी बच्चे के वृद्धि और विकास में काम करें तो वो बहुत आगे निकल सकता है। ऐसा उदाहरण रुद्रांश ने हमको उपहार स्वरूप दिया है। हम ऐसे बच्चों को अपने बीच पाके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। और रुद्रांश के स्पेशली कहना चाहूँगा, रुद्रांश की मम्मी और पापा ने बहुत ही सहयोग किया। पढ़ाई के साथ साथ बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी वो आगे रहा है, और ये उपलब्धि बोला जा सकता है कि मिस्टर इंडिया खिताब लाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे पायदान को पार करने के बाद अगर ये उपलब्धि हासिल की है तो निश्चित तौर पर ये प्रतिभावान बालक है, और हमारा साला परिवार आगे भी इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ से बधाइयाँ। टीचरों का जो कहना है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है बच्चे को, उसकी पढ़ाई को, उसमें वो हमेशा से ही अपने चीज़ों को आगे लेकर जाए और पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी वो हमेशा से बने रहे। रुद्रांश की टीचर, मैडम बताइए कैसा रहा रुद्रांश का, एक जो बोलते हैं ना बच्चों में एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है, या स्कूल से मोटिवेशन मिलता है, या बच्चा खुद से घर से संस्कार लेकर आता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि मेरे को टीचर ने आपको पहले ही बताया कि दोनों मिलके काम करते हैं, और सीधी उसी तरीके से हम भी हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। हमारा पूरा शाला परिवार हमेशा यही प्रयास करता है कि हम बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट दें। लेकिन ये बात है कि कुछ निखर के इसलिए ज़्यादा सामने आते हैं क्योंकि कुछ पेरेंट्स रुद्रांश के पेरेंट्स जैसे सामने आते हैं हमारे। मैम, मैंने जहाँ तक रुद्रांश को शुरू से मैंने देखा है, मैम ने हमेशा चाहा है कि वो पढ़ाई में भी उतना A1 स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल का। उसके आप अगर मार्क्स देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में आपको 100 से नीचे नहीं मिलेंगे, ऐसे मार्क्स रहते हैं।
ओवरऑल हर चीज़ में वो पूरा बेस्ट है। बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड वो हमारे स्कूल से हर साल लेता ही है और उसके पूरा श्रेय उसकी मम्मी को जाता है। बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगा। हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारी राजनांदगांव संस्कार धानी का नाम रोशन करने वाला रुद्रांश जैन को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई इंडिया परफेक्ट न्यूज़ की तरफ से। इसके साथ मैं हूं निकत परवीन खान, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना